नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त राजेंद्र गुप्ता आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत ही शॉर्टकट जानकारी, ज़्यादा ही बड़ी नहीं, कि हमारा जो प्रोजेक्ट क्रम अरमान अफोर्डेबल होम प्राइवेट लिमिटेड है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर है, पहला चीज़ तो रेरा रजिस्टर। और ये प्रोजेक्ट में बिल्डर ने बड़ी होशियारी से हमारा एग्रीमेंट ऑफ द सेल नहीं बनाया। मैंने काफ़ी ऑर्डर्स वगैरह में उसको काफ़ी बोला, लेकिन उसने एग्रीमेंट ऑफ द सेल नहीं बनाया। ये चीज़ ये ठीक है। और ये सब काफ़ी लोगों ने इंक्वायरी किया, कुछ लोग इधर पॉलिटिशियन के पास गए, कुछ दयावान, जो भी अलग अलग पॉलिटिशियन के पास गए, सबने अपना अपना रास्ता निकाला। लेकिन अभी कुछ लोग रेरा में कंप्लेन किए और कुछ लोग जो ये बाद में FIR दर्ज करके UW में गए। अब UW का केस जो है वो चला गया है CID के पास। अब CID राज्य UW से जिला UW से अभी केस को हैंडलिंग करने के लिए CID ये पुणे में उसका ट्रांसफ़र किया गया। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि जिन ने UW का फॉर्म नहीं भरा है, तो पुणे जो एड्रेस है ग्रुप में शेयर किया जाएगा, तो उसको वहाँ पे जा कर के आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, जिन्होंने भरा नहीं है। तो अभी तो बात हो गया, अब उसके बाद में इंक्वायरी होएगी। अगर CID से कुछ हैंडलिंग निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं लास्ट में उसका किस ED या जांच एजेंसियाँ उसको जांच करेगी कि भाई ये घोटाला कहाँ कहाँ इन्होंने पैसे नामदेव जादव, रमाकांत जादव, इसके जो पार्टनर्स हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ हमारा पैसा डाइवर्ट किया है। ये तो बात हो गई। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ दो चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमको घर मिले या पैसा मिले। और बिल्डर जेल में, बिल्डर को गिरफ्तार करके उसको जेल में डाला गया। ये तो बात हो गई। अब हमको घर मिले या पैसा मिले, तो अब हमारा घर और पैसा कैसे मिले? अब हमारा जो 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 घर और पैसा मिले, तो अब हमको दो ही चीज़ मिल सकता है। ये जो प्रोजेक्ट है रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट है। तो अब हमको काफ़ी लोगों ने कंप्लेन किया है कि हमको पैसा रिफ़ंड चाहिए। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, जिन्होंने रेरा में कंप्लेन किया है, तो प्लीज़ उन जिसका आदेश आया है, तो आदेश को पालन नहीं किया है बिल्डर ने, तो उसको नॉन कंप्लेन करके रेरा को सूचित करे कि भाई ये आदेश को इस बिल्डर ने नहीं मारा। तो वो आदेश को रेरा जो है कलेक्टर कार्यालय के पास उसको भेजेगी। तो अब इसके बाद में कलेक्टर कार्यालय के पास भेजेगी, तो कलेक्टर जो है वो तहसीलदार के इधर जाकर को फाइल को भेजेंगे, और तहसीलदार जो है केलवा का जो तहसील है उसमें उसको करेंगे। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप लोग प्लीज़ नॉन कंप्लाइन करें। नॉन कंप्लाइन के बाद इसको कहाँ तक आपकी फ़ाइल लटकी हुई है उसका इंक्वायरी करें। और उसके बाद तो ये हो गया। उसके बाद में अगर नहीं देता है बिल्डर, तो उसको ज़मीन, उसकी दूसरी कोई ज़मीन वमीन मिलती है या बंगला उंगला, कि मैंने जहाँ तक पता लगाया है उसका सब बंगला उंगला जो है, उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी बैंक ने मॉर्गेज करके रखी हुई है, वो तो बैंकों के पास ही ज़्यादातर, और उसकी खुद की प्रॉपर्टी अभी तक मिली नहीं। ये तो बात हो गई। नहीं देता है तो लास्ट में वो ज़मीन पे 7/12 पे बोझा चढ़ जाता है। ये बात हो गई। अब इसके बाद में भी हमारा पैसा कैसे मिले, पैसा या घर? तो अब ये मामला फंसा हुआ है कि अब हमारे हाथ में क्या है। तो इसका एक सलूशन है, हमारा जो केस रेरा के पास हम लोग जा सकते हैं। अभी नहीं, भविष्य में 2025 तक का दिया है, देखेंगे समय, अगर बिल्डर बनाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों के पास एक ऑप्शन बचता है, सेक्शन 7 और 8 के तहत कार्रवाई करना। रेरा में सेक्शन 7 और 8 जो रहता है, वो जो रुके हुए प्रोजेक्ट है उसको पहले रेरा हमको बोलेगी है, आओ एसोसिएशन बनाओ, 50% लोग आओ और उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करो। लेकिन हम लोग कहाँ 50%? अब यहाँ पे 100 आदमी ग्रुप में मिलना मुश्किल होगा, तो 50% का लगाना काम मुश्किल। तो रेरा के पास दूसरा विकल्प रहता है कि उसका जो SRO है, नेरेडको का मेंबर है, नेरेडको को बोलेगी कि भाई ये प्रोजेक्ट को बनाओ, नहीं तो फिर महाड़ा राज्य सरकार को दे देगी। ये बात है। हम हमारे पास है सेक्शन 7 और 8, क्योंकि दूसरा बिल्डर आएगा, उस प्रोजेक्ट को खरीदेगा, तभी तो हमारा पैसा भी मिलेगा। बात तो वही हो गई ना। ऐसे कागज़ पे, खाली कागज़ पे लेकर के, कागज़ हमको रखने से मतलब क्या है? जब तक वो जो जगह, वो प्रॉपर्टी हमारी बिकेगी नहीं, तो हमारा पैसा कैसे मिलेगा? और रेरा के पास का हमारा जो एक्सरो अकाउंट है, उसमें कुछ पैसा है नहीं है, क्या है वो, अब उसने पैसा डाउट के जो भी है, उसका प्रोजेक्ट डी रजिस्टर होएगा, तो ही तो हमारा वो प्रोजेक्ट बनने जैसा रहेगा। तो रेरा उसको बनाने की कोशिश करेगी। SRO हो गया या जो महाड़ा हो गई, ये जो संस्था है उसके माध्यम से उसको बनाने की कोशिश करवाएगी। तो दूसरा चीज़ तो ये हो गया। अब हमारा पैसा फंसा हुआ है, तो अब वो प्रोजेक्ट बनेगा, दूसरा बिल्डर आएगा, बनाएगा, तभी तो हमको पैसा मिलने की उम्मीद है। जब दूसरा बिल्डर आएगा, हम उसको बोल सकते कि भाई हमको प्रोजेक्ट में रहना है, नहीं रहना है तो हमको पैसा दे दो, या जो भी है, ये बात में है।
अब दूसरा चीज़, एक चीज़ ये भी है कि दूसरा बिल्डर आएगा तो ये भी एक प्रॉब्लम आएगी कि भाई ये प्रोजेक्ट उस प्राइस में देगा कि नहीं। 7,90,000 यानी 8 लाख में था प्लस GST था, उस प्राइस में देगा कि नहीं देगा। तो हम लोग उस बिल्डर से कर सकते हैं कि भाई आपको एक्स्ट्रा FSI मिल रहा है, इतने सारे फ्लैट बचे हुए, उसको बेच करके आप जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाइए, और हम लोगों का जो प्राइस है उस प्राइस में रखे, या जो भी उस समय जो मार्केट वैल्यू है, कंस्ट्रक्शन चार्ज जो भी आप अपना, उस समय की बात है, उस दूसरा आएगा कब आएगा कैसे नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे लिए सेक्शन 7 और 8 का विकल्प चुनना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि हमको पैसा और घर चाहिए। तो बाकी तो ये CID से इंक्वायरी चल रहा है और सब इंक्वायरी चल रहा है, उसमें समय लगेगा। अभी कितना दिन का समय लगेगा, उसने पैसा कहाँ कहाँ डाइवर्ट किया है नहीं किया है, वो अब जांच एजेंसियाँ करना भी चाहिए, और जांच एजेंसियों को थोड़ा जल्द से जल्द इसको जल्द जांच का रिपोर्ट हाई कोर्ट पे सबमिट करके फटाफट लोगों को न्याय मिले और पैसा मिले। अब नहीं होता है तो फिर ये हमको सेक्शन 7 और 8 के तहत रेरा में जाना पड़ेगा, और बहुत मामला गड़बड़ी है। और एक चीज़ मैं आपको आह्वान करता हूँ ग्रुप में, प्लीज़ कि लोगों को पैसा की अभी मत दो। ग्रुप में किसको भी देख रहा हूँ, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, कुछ पॉलिटिशियन पे बात गए हैं, सब लोग कोई 2,000 मांगता है, कोई 1,000 मांगता है, कोई अलग अलग है। जो लीगली है वो तो देना पड़ता है, तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे ऐसे अनजाने जो मतलब कुछ मतलब नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों को आप पैसा दे रहे हो तो क्या मतलब है निकलता है। अपने पे पैसा दे तो अपने विवेक से देवे, मैं ये बोलता हूँ। जहाँ ज़रूरी है वहाँ ठीक है भाई, बात समझ में, जहाँ विवेक से देवे, जो काम करने वाला व्यक्ति उसको ही देवे, और अपने विवेक से देवे। पैसा भाई किसी को मत दो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं, और पैसा दे करके हमको और फंसना नहीं। और दूसरा चीज़, एक चीज़ और बता दो कि जो हमारी कंपनी है ना, करम ब्रह्मांड अफोर्डेबल होम प्राइवेट लिमिटेड है। हमारी कंपनी का डायरेक्टर नामदेव यादव और रमाकांत यादव थे, और अभी जो डायरेक्टर है शायद इस समय डायरेक्टर चेंज हुआ है, शायद रमाकांत यादव और सतीश पिलंगवाड़ा भी बना। अभी डायरेक्टर कौन है, लोग अपडेट भी नहीं करते रेरा की साइट पे, या जो भी है पब्लिक तो अपडेट भी नहीं करते कि क्या है क्या नहीं। मतलब इस समय इतना मैं जानता हूँ कि जिस समय मैंने बुकिंग किया था उस समय नामदेव यादव और रमाकांत यादव ये 2 डायरेक्टर थे, इतना मुझे मालूम है। तो चीज़ें है, और ये लोग अभी जेल में है, डायरेक्टर और लेक्टर जो भी है, केतन बाबूलाल पटेल, सतीश पिलंगवाड़, और जो भी फरार वरार है, सब लगा हुआ है। अभी ये बात है, और किसी को भी प्लीज़ हाथ जोड़ के बोलता हूँ, पैसा ऐसा भाई किसी को मत दो, क्योंकि इसमें बहुत मामला फंसा हुआ है। और जो भी इंक्वायरी हो रहा है, आप UW में जा रहे हो तो उसका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। और लोगों का आह्वान करता हूँ आप, और हमारी कंपनी अलग है, सबसे चीज़ आप महत्वपूर्ण चीज़ आप ध्यान रखो, हमारी कंपनी अलग है, हमारा प्रोजेक्ट अलग है। और करम ब्रह्मांड अफोर्डेबल होम प्राइवेट लिमिटेड है, केलवा रोड का प्रोजेक्ट है, हमारी कंपनी अलग है, और हमारा प्रोजेक्ट भी अलग। हमारी समस्या सिविल का मैटर नहीं है, हमारा एग्रीमेंट ऑफ द सेल नहीं बनाया है, हमारी समस्या में ज़्यादा मगजमारी नहीं है। कोई दूसरा बिल्डर आ भी सकता है, आप लोग उधर जो करम इंफ्रास्ट्रक्चर का है वहाँ पे बहुत सारा मगजमारी है, वहाँ पे सिविल का मैटर है, ज़मीन किसी और का 60-40 का हिसाब से ज़मीन वो लोगों के नाम, कंपनी के नाम पे नहीं है। हमारा तो कंपनी के नाम पे कम से कम ज़मीन भी है, कुछ जो कुछ होएगा तो कुछ उम्मीद भी रहेगा कि कुछ मिलने जैसा है। और आपको इतना है, आप लोग प्लीज़ रेरा में कंप्लेन करो। नॉन कंप्लेंट जिन्होंने नहीं किया है, और नॉन कंप्लेंट जिन्होंने रेरा में कंप्लेन किया है तो नॉन कंप्लेंट करो। आदेश को मानता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो कलेक्टर कार्यालय तक जाएगा, उसके बाद में ज़मीन पे 7/12 पे बोझा चढ़ेगा, और लास्ट में देखेंगे सेक्शन 7 और 8 जैसा कार्रवाई करने जैसा रहेगा तो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ आप लोग पैसा को खर्चा ज़्यादा मत करो, क्योंकि ये लड़ाई लगती है, लंबी चलेगी। ये लड़ाई अभी न जाने कितने दिन चलेगी, कुछ बोल नहीं सकते। तो अभी इसमें बहुत लफड़ा है क्योंकि जब हम लोगों के पास क्योंकि हमारा अमाउंट उतना नहीं है कि हम लोग उतना लंबी लड़ाई लड़ सके। बात ही हम लोगों को सोच समझ के पैसा को खर्चा करना चाहिए, और जहाँ ज़रूरी रहे वहीं पे एनर्जी अपनी व्यस्त करनी चाहिए। और ग्रुप के सभी मेंबरों को मैं धन्यवाद देता हूँ, भूपेंद्र सर जी को, MG जी को, और भी न जाने सर कितने सर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और भूपेंद्र सर जी का सही दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ जो इतना अच्छा मार्गदर्शन करते हैं और ग्रुप इतना अच्छा बनाया है। और हम लोगों को दूसरे के ग्रुप से क्या लेना देना, कि अपना परिवार है, हम लोग अपना समस्या, अपना ज़्यादा कुछ समस्या नहीं है। हम लोगों को केलवा वाले का सिर्फ ये है कि हमारा सिविल का कोई मैटर वैटर नहीं है, बैंक का लोन वोन नहीं है, और हमारा काफ़ी फ्लैट्स बचे हुए हैं,
और जो दूसरा बिल्डर आएगा तो उसको बेनिफिट ही मिलेगा। बट ये है कि हमारी कंपनी अलग है, कर्म ब्रह्मांड अफोर्डेबल होम प्राइवेट लिमिटेड है। मैं आपको क्लियर कट बोल देता हूँ। वो लोग एक दूसरे शाहपुर वाले की और उन लोग का तो बहुत ज़्यादा मगजमारी अपने पास। उन लोगों का तो बैंक का इतना सारा लोन है और क्या क्या न जाने है। उसके लिए दोस्तों प्लीज़ आप लोग जो मैंने कहा है उस पर आप गौर करिएगा। जिन्होंने नॉन कंप्लेन रेरा में ऑर्डर, जिसका ऑर्डर आया है, जिसका रेरा में ऑर्डर आया है, तो ऑर्डर को बिल्डर ने नहीं माना है तो प्लीज़ नॉन कंप्लाइन करें। और नॉन कंप्लाइन करने के बाद में आपका जो आदेश है कहाँ तक फाइल आपकी अटकी हुई है उसको आप इंक्वायरी करें। और जिन्होंने यूडब्ल्यू का फॉर्म नहीं भरा है तो यूडब्ल्यू पुणे में अभी जो केस चला गया CID के पास, वहाँ पे जा करके आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। और मेरे पेज को लाइक करिए। मैं आपको समय समय पर इसी प्रकार की जानकारियाँ देते रहूँगा। और कुछ भी और भी धार्मिक योग प्राणायाम जो भी कुछ रहेगा विपश्यना विद्या संबंधी मैं जानकारियाँ देते रहूँगा। और इतना ही बोल के धन्यवाद दोस्तों। और किसी को प्लीज़ पैसा वैसा भी मत दो, हम लोग बहुत फंसे हुए हैं। जो है भाई प्रकृति की देखो, हर रात का अंधेरा, रात कितनी भी हो सुबह होना ही है। इतना हम मान के चलो, हमारा जो दुख लिखा था उतना दिन हमको भेजना है। अपने आप वो प्रकृति अपने आप ठीक कर देगी। मतलब उसको हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो सोचेंगे कि आज का आज हल हो जाए तो नहीं होने वाला। कोर्ट कचहरी में टाइम लगने वाला है 4 साल 5 साल। ये है कि हमारा जो ज़्यादा दर्द का समय था वो लगभग निकल गया। जो बिल्डर को नुकसान करना था उसने हमारा नुकसान कर दिया। अब हमारा धीरे धीरे अच्छा ही होएगा, इतना मैं अच्छी कामनाओं के साथ मैं और करता हूँ। दूसरा ये दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये स्टेशन के नज़दीक प्रोजेक्ट है, पालगढ़ ज़िला में है और अच्छा जगह है। इसका अच्छा भविष्य में इसका डिमांड आएगा ही। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद।